हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जो लोग 9 दिन का नवरात्रि नहीं रख पाते, कलश स्थापना नहीं कर पाते या फिर अखंड ज्योति नहीं जला पाते, नॉर्मल तरीके से पूजा करना चाहते हैं और माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड ये वीडियो लेकर आई हूँ। जिस तरह से मैं करती हूँ, मैं भी 9 दिन का नहीं रहती, कलश स्थापना नहीं करती, पर 9 दिन किस तरह से पूजा करती हूँ और किस तरह से मेरा 9 दिन जाता है, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नवरात्रि के बारे में। तो आपकी शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है। 1 अक्टूबर को आपका नवमी है और 10 अक्टूबर को आपका दसवीं है। तो 10 दिनों की नवरात्रि है, क्योंकि तीसरे दिन जो माता चंद्रघटा का होता है वो इस बार 2 दिन का है, यानी तीसरे दिन और चौथे दिन आप चंद्रघटा माता का पूजा करेंगे। तो चंद्रघटा माता को 2 दिन पूजने की वजह से इस बार 10 दिन की नवरात्रि है। तो अष्टमी का व्रत आप 30 सितंबर को रख सकते हैं। अष्टमी नवमी दोनों का व्रत अगर आप रखते हैं तो आप 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को रख सकते हैं। तो आप इस तरह से रह सकती हैं। पर मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग कलश स्थापना नहीं करते, अखंड ज्योति नहीं जलाती या व्रत नहीं रख सकती किसी भी कारण से। तो या फिर वो पहले दिन और आखिरी दिन ही रहती हैं, 9 दिन का व्रत नहीं रहती। उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या है उनके लिए ऐसा उपाय कि जिससे माता रानी प्रसन्न भी हों, 9 दिन की नवरात्रि बहुत अच्छे से निकल जाए और किस तरह से वो अपना 9 दिन का नवरात्रि ये पूरा करें। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि जो ये कलश स्थापना होती है, अखंड ज्योति होती है, ये कम से कम 5 सालों के लिए होती है। जब भी आप एक बार कलश स्थापना कर देते हैं तो उसे आप 5 सालों तक करिए। जब भी आप अखंड ज्योति जला देते हैं 1 साल, तो उसको भी आप 5 सालों तक जलाइए। ये अखंड ज्योति आपकी 9 दिनों की होती है, कलश स्थापना आपका 9 दिन तक रहता है। तो जब भी आप कलश स्थापना देते हैं तो आप 9 दिन निरंतर पूजा और व्रत आपको करना ही करना होता है। तो अगर आप किसी भी स्थिति में आप कलश नहीं रख पाते हैं या 9 दिन का व्रत नहीं कर पाती हैं या फिर आप अखंड ज्योति नहीं जला पाती हैं, आपका छोटा सा रूम है, एक ही कमरा है, छोटे बच्चे हैं जो कि आपकी अखंड ज्योति अगर आप जला देते हैं तो बार बार उससे जाते हैं, छूते हैं, परेशान करते हैं, तो ये सारी चीज़ों का दिक्कत है। तो आप बिना अखंड ज्योति के, बिना आप कलश स्थापना के, बिना 9 दिन व्रत के भी नवरात्रि आप पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको नवरात्रि की सुबह में थोड़ा जल्दी उठना होगा। सुबह उठ के नहा धो के पहले आपको नहाने से पहले पूरे घर की सफाई करनी होगी, पर मंदिर को छोड़ के। मंदिर में आप नहाने के बाद ही जाइए। तो मंदिर के बर्तन, फूल, कुछ भी आपको सफाना है, छूना है, तो आप नहाने के बाद ही जाइए। तो आप नहा धो के पहले मंदिर पे गंगा जल वगैरह छिड़किए, उसके बर्तन साफ़ कीजिए, मंदिर को साफ़ कीजिए। मंदिर में आप माता जी को लाल फूल चढ़ाइए। लाल फूल शुभ होता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है माता रानी। और आप अखंड ज्योति भले ना जला रही हैं, पर आप दीपक जलाइए, घी का दीपक, तिल के तेल का दीपक, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप जला दीजिए। सारी चीज़ें, अगरबत्ती वगैरह दिखा दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकती, आप पाठ नहीं कर सकती, आपके छोटे बच्चे हैं, आप 9 दिन नहीं रह रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपको टाइम का शॉर्टेज है, वर्किंग वूमेन है, तो इस तरह से आप क्या कर सकती हैं, आप दुर्गा पाठ कर सकती हैं या दुर्गा चालीसा पढ़ सकती हैं। दुर्गा चालीसा बहुत पतली सी होती है, बहुत कम टाइम लगता है। अगर आप वो भी नहीं पढ़ पाती हैं तो बस आप आरती कीजिए। आरती में कपूर, लौंग जलाइए कपूर के साथ और पूरे घर में दिखाइए। इसके अलावा माता जी को अच्छा सा भोग लगाइए, जैसे बतासा हुआ, चीनी हुआ, दूध की मिठाई हुई, फ्रूट हुआ, हलवा हुआ, खीर हुआ, जो भी आप बना रही हैं तो वो उसमें भोग लगाइए। और भोग में जो है लौंग ज़रूर डालिए, लौंग डाल के ही भोग लगाइए माता रानी को। ये हो गया। नवरात्रि के दिन अगर आपके यहाँ नीम का पेड़ है तो उसे जल जरूर दीजिए, क्योंकि 9 दिनों में माता रानी नीम के पेड़ में निवास करती है। नीम की पत्तियाँ डाल के आप जल भी दे सकते हैं, माता जी का नाम लेके कहीं भी। तो धार वगैरह जैसे लोग चढ़ाते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है जो कि माता रानी को प्रसन्न किया जाता है। तो दीपक आप दोनों टाइम जलाइए, भले से अखंड ज्योति नहीं जलाइए है। जब भी कोई दुर्गा चालीसा पाठ करिए तो दीपक जला कर ही करिए। तो ये सब कर सकती हैं आप। अगर आप व्रत रह रही हैं तो आप पहले दिन आखिरी दिन कर लीजिए। 9 दिन नहीं कर पाती हैं तो व्रत 2 तरीके से किया जाता है। एक तो बिना नमक खाए, सिर्फ आप दोनों टाइम मीठा मीठा खाकर रह सकती हैं। जिसको बीपी की प्रॉब्लम है और कोई और नमक के बिना नहीं रह सकता, वो सीधा नमक खा सकता है।
एक तरह से व्रत और भी रह सकता है। कुछ लोग दिन भर कुछ नहीं खाते, सिर्फ शाम को अनाज करते हैं, तो शाम को आप दूध रोटी, सेवई रोटी, खीर कुछ भी आप खा सकते हैं, ठीक है, मीठा भोजन। तो जो लोग 9 दिन व्रत नहीं रहते वो एक टाइम का भोजन शाम को करते हैं और सात्विक भोजन करिए। खाना में बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। जो 9 दिन रह रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं रह रहे हैं वो भी लिए, जो सिर्फ पहले दिन आखिरी दिन रहते हैं उनके लिए भी आप 9 दिन घर में लहसुन प्याज ना डालिए। बिल्कुल सात्विक भोजन बनना चाहिए घर में, क्योंकि जो खाने की स्मेल होती है पूरे घर में जाती है, इससे घर अपवित्र हो जाता है। तो घर का माहौल भी पवित्र होना चाहिए नवरात्रि के दौरान, क्योंकि माता रानी का आपके घर निवास होता है। तो गाइस ये सारे चीज़ हो गए जिसे आप फॉलो करके अपना नवरात्रि अच्छे से करिए। जो लोग अष्टमी नवमी का व्रत रहते हैं वो 30 सितंबर को करें। माता जी को 9 दिन के दौरान आप श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाइए, चूड़ियाँ बिंदी ये सब हो गया, लाल चुनरी चढ़ा दिए, नारियल चढ़ा दीजिए। 9 दिन आपको कम से कम अष्टमी तक नारियल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माता जी का ही नारियल चढ़ाया जाता है। आप नवमी को प्रसाद के रूप में उस नारियल को वितरण कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हो गया। आप कन्या खिलाना चाहती हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 9 दिन रहे वही कन्या खिलाए। अगर आप पहले दिन आखिरी दिन करती हैं, आप शौक़ से माता रानी का नवमी को कन्या खिलाकर कन्याओं को दान दक्षिणा देकर उन्हें कर सकती हैं, क्योंकि कन्या का दिन होता है नवरात्रि। तो 9 दिन से उससे कोई मतलब नहीं है कि आप 9 दिन का व्रत है या नहीं। अगर आप खिलाना चाहती हैं, आपका श्रद्धा है तो आप खिलाइए। तो ये सारी चीज़ हो गया। और माता रानी को आप लास्ट वाले दिन अच्छे से उनको सारी चीज़ें चढ़ाइए, ब्राह्मण खिला दीजिए, हाँ, जो अनाज वगैरह है दान कर दीजिए। इस तरह से आप 9 दिन का नवरात्रि बहुत अच्छे से कर सकती हैं, विदाउट कलश स्थापना के, बिना आप पाठ किए, बिना पूजा करवाए, बिना 9 दिन का फास्ट किए। तो ये सारे उपाय थे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा 9 दिन का आप 9 दिन के व्रत में कलर का भी बहुत महत्व होता है। सब लोग 9 दिन जो कलर होता है माता रानी का, 9 माताओं के पसंद के कलर 9 दिन पहनते हैं, ठीक है। बहुत लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि सुबह में कलर देखें कि क्या आज पहने। वर्किंग वूमेन है, छोटे बच्चे हैं, नहीं देख पाते। तो आपके लिए सिंपल तरीका है, अगर आप सूट पहनती हैं तो आप पीला दुपट्टा ओढ़ के पूजा कीजिए, लाल दुपट्टा ओढ़ के पूजा कीजिए 9 दिन, ठीक है। अगर आप साड़ी पहनती हैं तो भी आप लाल पीला साड़ी पहनिए। अगर आप नाइटी वगैरह पहनती हैं तो उस पर भी आप पीला दुपट्टा डाल के पूजा कर सकती हैं। तो ये कलर ऐसा है जो कि आप 9 दिन पहन सकती हैं। आपको चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है कौन से दिन कौन सा कलर पहने, हर दिन ये कलर आपके लिए सही होगा। इसके अलावा 9 दिन 9 कलर कौन कौन से होते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो मैं अलग से डालूँगी, आप लोग चैनल पे ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए, और माता रानी को चढ़ाने के लिए जैसे लाल फूल उनका पसंद है, चुनरी पसंद है, उनको भोग जो पसंद है, तो ये सारी चीज़ें आप उनको करके अच्छे से 9 दिन का व्रत कर सकती हैं। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी नवरात्रि से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल पे जाइए और सारी वीडियो वॉच कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो यूज़फुल वीडियो टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।